शुरू कीजिए प्रभु जी। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अकीर्तिं चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्यायाम् संभावितस्य चाकीर्तिं मरणादरीचिते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्मानीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा होने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे, अपितु युद्ध में मरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। तो यहाँ पर भगवान, जैसा कि पिछले श्लोक में भगवान ने कहा है कि तुम अगर अपने स्वधर्म को पीछे भागोगे, अपने स्वधर्म से, तो तुम्हें पाप लगेगा। फिर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि अपयश, जो सम्मानित व्यक्ति है, उसके लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर। तो हम बहुत सारी एग्जाम्पल देखते हैं कि जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, उसको अपने सम्मान का बहुत ज्यादा चिंता होती है। अगर कोई भी असम्माननीय कार्य उसके परिवार में हो जाता है तो उसको चिंता लग जाती है, और वो टेंशन से ही वो सारी बीमारियों को आमंत्रित कर देता है। या कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग जो अपयश के शिकार होते हैं, प्रतिष्ठित लोग, वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। पर भगवान अर्जुन के आगे सारे पर्सपेक्टिव रख रहे हैं कि कैसे अपयश, जो कि उसको फ्यूचर में देखेगा वो अर्जुन, कि अगर वो युद्ध से पलायन कर जाता है तो उसको अपयश ही अपयश देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक सम्मानित व्यक्ति है और उसे हर जगह से आशीर्वाद प्राप्त है। भगवान शंकर से पशुपदार्थ अस्त्र, इंद्र का वो पुत्र है, और और भी बहुत सारे दिव्य गुण उसे प्राप्त हैं। द्रोणाचार्य इसका वो परम प्रिय शिष्य है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर होता है, क्योंकि वो घुट घुट कर नहीं जीना चाहता, उसको अपने सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता होती है। फिर यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो इससे अच्छा है कि तुम युद्ध में मारे जाओ। भगवान यहाँ तक भी कह रहे हैं, पर उसको यही भगवान बार बार मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध की ओर आगे बढ़ो। तो ये श्लोक, अगले श्लोक की ओर चलते हैं हम। 2.35 पढ़िए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वं महारथा, येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। जो पढ़ना चाहते हैं प्लीज अपने हाथ ऊपर कीजिए आगे। हरे कृष्णा। जो रीड करना चाहते हैं अपने हैंड रेस कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। भविका माता जी। हरे कृष्ण। हरे भगवान कृष्ण। कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम ये अनम्यूट करके पढ़िए माता जी, दोबारा से। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है, रजनी राणा माता जी का।
नेटवर्क इशू तो नहीं है, वो पढ़ पाएंगे ना? जी जी। ठीक है। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुम अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्ण। अवाच्य वादश बह एक मिनट दृश्यन्ति माता जी, तर्हिता। एक मिनट माता जी। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिन जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम से जो नाम तथा यश को सम्मान दिया है, जैसे तुम्हारी प्रशंसा की है बहुत सारे लोगों ने, भगवान शंकर ने की है और द्रोणाचार्य ने की है, और भी बहुत सारे योद्धा हैं जिन्होंने तुम्हारे यश को सम्मान दिया है, वो तो यही सोचेंगे ना कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ के चलेगी, तुम्हें तुच्छ मानेंगे। वो ये थोड़ी समझेंगे कि तुम्हारे मन में दया आ गई थी कि वो मेरे भाई हैं, मेरे सगे संबंधी हैं। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी भी ये कह रहे हैं कि तुम ये मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा और जो महारथी हैं उनके ऊपर तुम्हें दया आ गई इस वजह से तुम युद्ध छोड़ कर गए। नहीं, उनको तो ये लगेगा कि तुम अपने प्राणों की भय से युद्ध भूमि छोड़ कर गए हो। ये भगवान अर्जुन को बता रहे हैं ये सारी चीजें कि कैसे तुम युद्ध करने की ओर आगे बढ़ो और अपने सम्मान को धूल में मत मिलाओ, और पूरी तरह से तत्पर होके जो अधर्म के खिलाफ युद्ध करो। हरे कृष्ण। श्लोक पढ़िए, राघव कृष्ण प्रभु चलेगी। अच्छा। अवाच्यम वादम च बहुना विदन्ति त्वम अहितः, निंदम त्वम समारब्धम तम दुखतरम नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्द से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव का आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनारक्षित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथा कथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचन को सिद्ध किया कर दिया है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं तो तुम्हारे जो शत्रु लोग हैं, क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, जैसे किसी के साथ उसका झगड़ा हो गया या युद्ध, इवन की उसके सम्मान की भी बात आ गई, तो कोई व्यक्ति जो है सम्मानित व्यक्ति है वो ये सोचेगा चलो कोई बात नहीं छोड़ दो। पर शत्रु पक्ष में क्या लोग करते हैं, वो उपहास उड़ाते हैं, इसमें तो दम ही नहीं था, इसमें तो युद्ध करने की क्षमता ही नहीं थी, इसलिए ये पीछे हट गया। तो ये तुम्हारी दया दया को नहीं देखते, वो उल्टा उपहास उड़ाने की ओर जाते हैं लोग। ये एक पर्सपेक्टिव और दे रहे हैं प्रभुपाद जी। तो ये जो सो कॉल्ड उसकी दया थी या भौतिक करुणा थी, उसके ऊपर कैसे विजय पाए भगवान अर्जुन को आगे बता रहे हैं। हतो वा प्रयाप्स्यसि स्वर्गम जित्वाम वा स्वर्गम जित्वा भवोक्षसेमि, तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धस्य कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि युद्ध में तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो वह स्वर्गलोक हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, जो अर्जुन था जब युद्ध करने आया तो खड़ा था अपने गांडीव को हाथ में लेके, भगवान को कह रहा है सेनयोर भयोर मध्य रथम स्थापितम मैं अच्युत, यानी हे अच्युत, हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलो। खड़े होकर ये बोल रहा है। फिर जब वो देखता है अपने पितामह को, अपने भाइयों को, अपने
चाचाओं को, मामाओं को, तो वो क्या करता है, अपना घाटी को साइड पे रखता है, फिर बैठ जाता है, शोकाकुल हो जाता है। पर फिर इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, दृढ़ संकल्प होके खड़े हो जाओ, उत्तिष्ठ यानी उठो। मतलब अपने जो तुम भौतिक करुणा से तुम बैठ गए हो चिंता मग्न होके, उसको त्याग के तुम उठो, इस सारे विचारों को छोड़ के खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तुम्हें, अगर तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हें भौतिक साम्राज्य का भोग करने का सुख मिलेगा। फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, सुखम दुखम, सुख दुखम समय कृत्वा लाभो लाभे जया जयो, ततो युद्धश्च युद्धस्व नैवं पाप्यम में अर्हसि। अब आप जैसी तुम सुख तथा दुख, हानि तथा लाभ, विजय तथा पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। भविका माता जी पढ़िए। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी इच्छा है। कृष्ण भावना अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सत्वगुण या रजगुण के अधीन होकर अपनी इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्य में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में कहा गया है, देवर्षि भूता नृणाम पितॄणाम न किंकरो नाम्रणी च राजन सर्वात्मा य शरणम गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उनके पितृ ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर भगवान, बहुत ही फेमस वर्ष है ये भगवत गीता का, सुख दुखे समय कृत्वा, यानी सुख दुख में समभाव रहो, लाभ हो अलाभ हो, लाभ हो अलाभ हो, जया जयो, यानी लाभ हो या तुम्हें हानि हो, लाभ यानी प्रॉफिट, अलाभ यानी हानि, जया और अजयो, जया यानी जीत हो तुम्हारी, और अजयो यानी पराजय। जीत और हार में, प्रॉफिट और लॉस में, सुख और दुख में तुम संभाव रहने का प्रयास करो। ये कह रहे हैं भगवान अर्जुन को। इस सारी चीजों का, पराजय का विचार किए बिना तुम युद्ध करो। ऐसा करके तुम सारे पाप, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। कह रहे हैं ना अर्जुन की, मुझे पाप लग जाएगा, मेरे पितर, जो मेरे दादा हैं, मेरे भाई हैं, उनकी हत्या का मुझे पाप लगेगा। पर भगवान उसे कह रहे हैं कि तुम युद्ध के लिए युद्ध करो, मतलब अपना कर्म की ओर फोकस करो। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं ऐसा। भगवान ये कह रहे हैं कि मेरे आदेश का पालन करो, अपने मनमाने ढंग से मत चलो। जैसे मैं कह रहा हूँ युद्ध करो, इसीलिए तुम्हें युद्ध करना है, इससे तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर रूपा जी इसको थोड़ा और इलाबोरेट कर रहे हैं। सुख दुख हानि लाभ में, जय पराजय में, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो भगवत भक्त हैं, वो कभी चिंता नहीं करते। वो समानता से रहते हैं, हमेशा समान भाव से, समान हृदय से रहते हैं। तो यहाँ पर जो कोई भी सतोगुणी या रजोगुणी के अधीन होकर कर्म फल करता है और अपने अच्छे बुरे कर्म को, कृष्ण के कार्यों को, अपने कृष्ण को समर्पित कर देता है, वो सारे कर्म के ऋणों से मुक्त हो जाता है। भागवत में भी ये बता रहे हैं कि सारे कार्यों का त्याग कर मुकुंद की शरण लीजिए, श्री कृष्ण की शरण लीजिए। वो तो, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना ही किसी का कृतज्ञ, चाहे वह देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन,
मानव जाति या उनके पितर ही क्यों ना हो, जब हम सारे कार्यों को त्याग कर भगवान की शरण में ग्रहण करते हैं, यानी ये नहीं कि हमें पूरा तरह से सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना है। मतलब अगर हम कुछ भी, हमने जैसे पूरा महीना जॉब की, उसमें से जो भी हमें धन की, लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, भगवान के आगे आके रखिए, भगवान को समर्पित कीजिए, कुछ प्रतिशत भगवान की सेवा में लगाइए। ऐसे करके जैसे हमने कुछ प्रसाद बनाया, भोजन प्रिपेयर किया भगवान के लिए कुछ, उसको भगवान को भोग लगाइए, फिर उसको पाइए। सारी चीजें भगवान के, उसका त्याग करना यानी भगवान को अर्पित करके फिर उसे ग्रहण कीजिए, फिर हम सारे प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। एक और श्लोक ले लेते हैं, आप पढ़िए राघव कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यति। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य जगत गुरु श्रील थैंक यू सर। प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण वैदिक। प्रभु जी, थैंक यू। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, अंशु कृष्ण प्रिय माता जी, पढ़िए हरे कृष्णा प्रभु जी। पढ़िए। वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार में वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तब हाँ, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मार कर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था, उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों ही इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने यह बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूत काल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा है। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भगवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया है, उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्टि कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्ति जन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकोनेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करते हुए कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने हरे कृष्ण की कृष्णा। शरण ग्रहण। हरे कृष्णा माता, थैंक यू। हरे कृष्ण। रजनी माता जी, पढ़िए आगे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके, एक सेकंड, अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते ही शादी माँ त्व प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि युग का ये कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिससे इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उन्हें चिदानंद में धाम में पहुंचा सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। जी। हरे कृष्ण पढ़िए माता जी। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य में किसी प्रकार का संबंध है। न उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था, और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का किंतु वर्तमान प्रकरण करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से कोई भी सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भगवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में भेदभाव मानते हैं। निसंदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी संख्या का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावना अमृत में पूर्ण आनंद तथा भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यवस्था के कारण उसे भगवत कृपा से संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिक श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतः पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। यहाँ पर भगवान ने बताया है कि हम सांख्य का वर्णन अभी करेंगे भगवान, और कैसे निष्काम भाव से कर्म किया जाए वह बताना अभी शुरू कर रहे हैं भगवान इस श्लोक के बाद। फिर जिससे कि कर्म करते हुए भी कर्म से मुक्त कैसे रिया, ये भगवान बता रहे हैं इस श्लोक के बाद के श्लोकों में। कर्म करें पर कर्म से मुक्त कैसे रहे। इससे पहले के श्लोकों में भगवान ने बताया आत्मा का ज्ञान, आत्मा का साइज, आत्मा के गुण, आत्मा की क्वालिटीज और आत्मा की सारी चीजों के बारे में, कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है आत्मा। फिर यहाँ के बाद भगवान बता रहे हैं सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन दो प्रकार है, जैसा कि कई वस्तुओं के वर्णन को भी सांख्य कहा जाता है, और आत्मा के वास्तविक प्रकृति के वर्णन को भी सांख्य कहा जाता है। दो प्रकार की चीजों को सांख्य कहा जाता है। फिर एक सांख्य योग जो है नास्तिक कपिल द्वारा दिया गया, एक देवभूति और कपिल संवाद जो श्रीमद् भागवत में उल्लेखित है इसमें बताया गया। दोनों जो है बिल्कुल अलग अलग हैं, पर यहाँ पर भगवान वही सांख्य को दोहरा रहे हैं जो कपिल भगवान ने अपनी माता देवभूति को भागवत में कपिल देवभूति संवाद में बताया। वैसे ही आत्मा क्वालिटीज के बारे में बताया कि आत्मा जो है शरीर बदलता है वस्त्रों की तरह, और
फिर अर्जुन जब अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, कहता है कि शिष्यस्ते हम शाधि माम प्रपन्न, तो भगवान उसको बुद्धि योग और कर्म योग के विधि विधानों का बारे में बताते हैं। कैसे इंद्र तृप्ति से मुक्त रह के बुद्धि योग के बारे में, दिव्य ज्ञान के बारे में भगवान बताते हैं। अध्याय 10 के 10वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया। फिर भगवान अपनी दिव्य प्रेमा भक्ति के बारे में, जिससे कृष्ण भावनामृत जागृत हो, उसका वर्णन करते हैं। और कैसे दिव्य प्रेम में निरंतर मनुष्य लगा रहे, इसका वर्णन करेंगे भगवान 10th चैप्टर में। फिर सांख्य और भक्ति योग में क्या संबंध है, और अनीश्वरवादी सांख्य योग में, यानी जो नास्तिक सांख्य योग है और जो भक्ति योग है, इसका कोई संबंध नहीं आपस में। पर जो बुद्धिहीन लोग जो है इसका बुद्धिहीन लोग इसका दावा करते हैं ये एक ही है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान जो है हमेशा भक्ति का ज्ञान देते हैं, बुद्धि योग का ज्ञान देते हैं, जिससे हम इस संसार से मुक्त होकर भगवान के दिव्य धाम में चले जाएं। और ये सारी चीजें जो है लास्ट में निष्कर्ष में प्रभुपाद कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत कर्म तथा फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषज्ञता, पारिवारिक तथा भौतिक सुख प्राप्त करने की इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर है। यानी जो हम भौतिक परिवार और भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए कर्म करते हैं वो, और कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म, वो पूरी तरह से अलग अलग। तो कैसे हम कृष्ण भावनामृत में कर्म करें ये आगे बताएंगे भगवान, इसलिए बने रहे कल के सेशन में हमारे साथ। उसमें हम समझेंगे कैसे भगवान बता रहे हैं कि कर्म करते हुए कर्म से मुक्त कैसे रहना। हरे कृष्णा। आज के सेशन को हम यही विश्राम करते हैं। अगर किसी का कोई प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अगर प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पर आज के सेशन को विश्राम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव वृंदतीय नामाचार्य सुरेदासागतिय भगवद्वाणी श्रीमद्भगवद्गीता जय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। क्या नाम है उसका? हरे कृष्ण। के चरणों में सादर विष्णुप्रिय माता जी थैंक यू। भविका माता जी, रजनी माता जी, राघव कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। सभी के चरणों में सादर प्रणाम। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया क्लास में उपस्थित होने के लिए, और भी भक्तों को आप मोटिवेट कीजिए कि हमारे साथ भगवत गीता की इस रीडिंग सेशन में, इस यात्रा में भगवत गीता की जुड़े और भगवत गीता के जो मूल सिद्धांत हैं उनको समझें। हरे कृष्णा। सभी के चरणों में